नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है 7.4 का, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टी माइनस वन अपॉन टी, और आपको दूसरा पार्ट दे रखा है एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इक्वल टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है इसमें एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल 1। तो यानी हम कह सकते हैं इस पूरे पार्ट में से हमें जो टी वेरिएबल दे रखा है उसको क्या करना है, लैप्स करना है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो अपने पास जो दो गिवन वैल्यू हैं इनका यूज करते हुए हमें इस पार्ट को x की पावर 4 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल 1 बनाना है। ठीक है, इस तरीके से अपने पास जो आउटपुट है वो कई प्रकार से बनकर आते हैं। दोनों पार्ट हम देखेंगे अपने पास किस किस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ से हमने सबसे पहले पहला पार्ट उठाया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टी माइनस वन अपॉन टी। ठीक है, और यहाँ से हम देखें दोनों का स्क्वायर करें तो x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 मिल जाएगा, जो हमारे पास कौन सा पार्ट है, जो आपका दूसरा गिवन पार्ट है। यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस दूसरे पार्ट को लैप्स कर सकते हैं, जो अपने पास x और y के अलावा जो तीसरा वेरिएबल आ रहा है t को। क्यों कर रहे हैं ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने पास जो प्रूव करने वाला पार्ट है वो टोटली एक्स वाई में डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसका मतलब डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यहाँ से अपने पास ये जो t वाला पार्ट है इसको हमें लैप्स करना है, t वाले पार्ट को हटाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ वर्क करने का, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, वर्क करने का। देखो यहाँ से अपने पास क्या बनकर आया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टी माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से बना। अब इसको हम करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन। ठीक है, तो यहाँ से बना x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से बना। और दूसरे वाले पार्ट में बना टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस के 2। क्लियर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से अपने पास t इंटू वन अपॉन टी बनेगा, तो उस t से t कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से हम देख सकते हैं अपने पास जो टोटली वैल्यू है हमें किस में डिफाइन करनी है, x और y में डिफाइन करनी है। यानी हम कह सकते हैं जो अपने पास t वाला वेरिएबल यानी t वाला स्टेप्स आ रहे हैं उनको हमें हटाना है। तो किस तरीके से हटा सकते हैं, इस वाले पार्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू को x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो वैल्यू पुट की x, यहाँ से हम टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू के स्थान पर, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 3x क्यूब वाई क्यूब इक्वल x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 माइनस के 2। तो यहाँ से हमने जो यूज की है वैल्यू वो है x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इक्वल टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन वैल्यू थी। तो यहाँ से हम देखें तो x 6 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बनकर आया 2x क्यूब वाई क्यूब इक्वल 2, और वो भी कैसा, माइनस का। क्लियर, यहाँ से 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू अपने पास क्या बनकर आएगी, वैल्यू बनी x क्यूब वाई क्यूब इक्वल माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें कि अपने पास ये जो पार्ट था वो पूरा पार्ट एक्स वाई में चेंज हो चुका है, यानी हम कह सकते हैं जो टी वेरिएबल था वो टोटली लैप्स हो गया है। अब हमारे पास जो प्रूव करने वाला पार्ट है उसमें भी एक्स वाई है, और यहाँ पर अपने पास जो आउटपुट आया है रिजल्ट निकल कर, जिसको हमने सिंप्लीफिकेशन में ले गए यानी टी वेरिएबल को आउट किया है, तो वो पार्ट अपने पास एक्स वाई में चेंज हो चुका है। ठीक है, अब इसका हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें डेरिवेटिव डिफाइन किसके अकॉर्डिंग करना है, x के सापेक्ष, क्योंकि हमें dy बाई dx वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन करने का। देखो यहाँ से अपने पास क्या बना, fx इंटू जी एक्स बना रहा है, एक पार्ट को स्थिर करेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को स्थिर, पहले का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने x क्यूब को स्थिर किया तो y का क्या हुआ अपने पास 3y स्क्वायर, क्योंकि अपने पास x के सापेक्ष करना है इसलिए y को हम क्या लेट करेंगे, x, तो ये बना x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, वेरिएबल एस डी रखा जाएगा, और y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, तो यहाँ से बना dy बाई dx प्लस, अब की बार y क्यूब को साइलेंट किया और x क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर, और अपने पास माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास क्या बना 3x क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइड बाई dx प्लस के 3x स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपने पास क्या होगा, जो वैल्यू बनी ये वाला पार्ट अपने पास पूरा, और इस केस में हम क्या करेंगे, ये पूरे पार्ट में 3
एक्स वाई अगर अपने पास कॉमन आ रहा है तो हम इसको पूरे पार्ट को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू पूछी है वो एक्स की पावर 4 के साथ है, यानी डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एक्स की पावर 4 है। तो हम इस पार्ट से हम क्या नहीं ले सकते, एक्स क्यूब यानी एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, अपने पास एक्स बच जाएगा, जबकि हमें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के साथ मैक्सिमम कंडीशन में एक्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ हम क्या लेंगे, 3 हमें नहीं चाहिए, 3 को हमने ओपन कर लिया, यानी 3 को बाहर निकाला तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल 0। ठीक है, हमने टोटल किस पार्ट को कॉमन लिया है, 3 को कॉमन लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम 3 को भी आउट कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास बना एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल 0, क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल 0, क्योंकि हमने 3 से क्या कर दिया, 0 में डिवाइड कर दिया है, 0/3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 0। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन से अपने पास अगर हम देखें तो यहाँ से ये वाला पार्ट अभी नहीं बना है। ठीक, लेकिन अगर बात करें कि यहाँ पर अपने पास अगर ये x से मल्टीप्लाई हो जाए तो इस केस में अपने पास x की पावर 4 वाई स्क्वायर बन जाएगा, जो इस पार्ट का भाग है। ठीक है, तो हम इस पूरे पार्ट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो x से दोनों तरफ x से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ x से गुणा करने पर देखो यहाँ से बना अपने पास x की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल 0। तो यहाँ से अपने पास पार्ट में क्या बन जाएगा, ये पार्ट यहाँ तो x की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल 0 बन गया। ठीक है, अब इस पार्ट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, देखो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करनी है हमें। ठीक है, देखो इस वाले पार्ट में अब इस कंडीशन से हम इसको कोई फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें कि अपने पास एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का यूज करें, यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन से हमने देखा समीकरण 1 से ये बना x की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस -1 इक्वल 0, क्योंकि हमने इक्वेशन से क्या किया है, एक्स क्यूब वाई क्यूब की जो वैल्यू है वो -1 पुट कर दी है। ठीक है, और इसको हम उधर ले जाएं तो x की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 बन जाएगा। यही हमारा क्या था, आउटपुट था, जो अपने पास इक्वेशन में आपको डिमांड किया। इसका आंसर दूसरे तरीके से भी बन सकता है, इसका आउटपुट वो किस प्रकार से बनेगा, देखो यहाँ से अपने पास जो क्वेश्चन आया था वो इस प्रकार से बना था, ये वाला पार्ट था अपने पास। ठीक है, वाई क्यूब इक्वल 0, ये वाला पार्ट अपने पास था, इस वाले पार्ट को हम यूज कर ले। देखो कैसे बना सकते हैं, यहाँ से अपने पास जो वैल्यू थी वो थी 3x क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल 0। ठीक, तो यहाँ से हम टोटल पार्ट में से कॉमन क्या लें, देखो 3 आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बना अपने पास x डी वाई बाई डी एक्स प्लस के वाई इक्वल 0। इस पूरे पार्ट को हम कह सकते हैं ये वेरिएबल है तो नॉट इक्वल 0, इसको आउट कर दें। ठीक है, यहाँ से इसको लिख सकते हैं x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। एक रिजल्ट अपने पास ये बन गया। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। ठीक है, तो अगेन इसका हम वापस लेके चले इसी पार्ट को, तो एक रिजल्ट और पूछा जा सकता है आपसे कि x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0, ये हमारे पास आ चुका था इस कंडीशन से, तो हम इसको ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं कि x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस के वाई। ठीक है, और इस वाले पार्ट में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, और इस पार्ट को आप इधर लाएं तो इसको ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास बना डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल 0, यानी इस कंडीशन से ये रिजल्ट भी तैयार हो सकता है। तो आपके पास ऐसे 3 प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं। पहला डिमांड किया क्वेश्चन है जो अपने पास बना चुके हम, उस केस में दूसरे पार्ट से हम x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0 ऐसा बना सकते हैं। तीसरे पार्ट में अपने पास आपसे पूछा कि इसी पार्ट को हमने इधर ले गए और माइनस वाई बना और इधर से x से डिवाइड किया, फिर वापस उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल 0 बना। ठीक है, इस प्रकार के रिजल्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 7.5। उसमें आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव डिफाइन करना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, और अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या बनकर आ रही है, देखो एक्सरसाइज 7.5 है।
आपके पास दे रखा है क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट आपको दे रखा है y इक्वल एक्स क्यूब प्लस की 10x। तो सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक पार्ट में आपको क्या करके लाना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उस पार्ट में y इक्वल दे रखा है एक्स क्यूब प्लस की 10x, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या करना है, डेरिवेटिव डिफाइन करना है। अभी तक हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, जो अपने पास एक एकल कोटि यानी एक कोटि की अवकल समीकरण आई थी। अब अपने पास हम क्या कर रहे हैं, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। तो यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो यहाँ से अपने पास बना dy बाई डी एक्स इक्वल एक्स क्यूब है, और एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस और 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर x। फर्स्ट टाइम हो गया अपने पास। अब इसका क्या करना है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव डिफाइन करना है। तो पुनः हम क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो वापिस करेंगे तो अपने पास क्या बना, ये बना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, देखो यहाँ से अपने पास 3 साइलेंट रहा और x स्क्वायर का क्या हुआ 2x, तो ये बना 2x प्लस, अब वापिस क्या करेंगे सेक स्क्वायर x, और सेक स्क्वायर x में अपने पास सबसे पहले किसका होगा, पावर का। तो पावर अपने पास कितनी है, सेक स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं सेक x की पावर 2, यानी सेक स्क्वायर x इक्वल सेक x का होल स्क्वायर, और इस पूरे पार्ट को हम लेट कर लेंगे क्या x, ठीक है। तो ये बनेगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या होता है अपने पास 2x का मतलब है 2 सेक x बना, ठीक है। ये तो हुआ पावर का। अब वापिस हमने इसको लेट किया सेक x को, और सेक x का डेरिवेटिव क्या होगा सेक x tan x, तो यहाँ से हमने लिख दिया इसको सेक x tan x, क्लियर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बना 6x प्लस, और ये बनेगा अपने पास 2 सेक स्क्वायर x, और ये बना tan x। यही आपके पास किसकी वैल्यू है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, जिसका अपने पास क्या किया आपने अगेन डेरिवेटिव किया है, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं अपने पास फर्स्ट टाइप में। इसका सेकंड पार्ट आपको दे रखा है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। वापिस क्या करना है हमें अगेन डेरिवेटिव, देखो दो टाइप से वैल्यू निकालनी है, dy बाई dx वैल्यू निकालनी है, उसके बाद d2 बाई dx स्क्वायर, यानी अगेन डेरिवेटिव करना है एक पार्ट का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये वैल्यू अपने पास बनी dy बाई dx, क्लियर। टोटल फंक्शन अपने पास किसने दे रखा है x में, इसलिए हमें कोई लेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और टोटल पार्ट भी अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन है। तो देखो x स्क्वायर का क्या हुआ 2x, और 3 साइलेंट रहा, और x का क्या हुआ 1, और इस पार्ट का क्या हुआ 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास बना dy बाई dx इक्वल 2x प्लस के 3, ठीक। अब अगेन हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, यानी पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो यहाँ से अपने पास क्या बन कराया, ये बना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल 2 साइलेंट रहा, x का 1 और 3 का क्या हो गया 0, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास क्या बना d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल 2, और यही अपने पास क्या है इस फंक्शन का 2 टाइम्स क्या है डेरिवेटिव है, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है थर्ड पार्ट या सी पार्ट आपको दे रखा है y इक्वल दे रखा है x cos x, ठीक है। वही सेम प्रोसेस में हमें डेरिवेटिव डिफाइन करना है, पूरा पार्ट आपको x फंक्शन में दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने का देखो यहाँ से अपने पास क्या है dy बाई डी एक्स इक्वल, अब ये पार्ट अपने पास क्या बना fx इंटू जी एक्स बना रहा है, ठीक है। एक पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे, दूसरे को साइलेंट करेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव फर्स्ट को साइलेंट करेंगे, ठीक है। मान लो हमने x को साइलेंट किया तो cos x का हुआ माइनस के sin x, प्लस cos x को साइलेंट किया तो x का हुआ 1, क्लियर। fx इंटू जी एक्स ट्राई किया इसमें हमने, तो वैल्यू बनी x माइनस के x sin x और प्लस के cos x, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो किसकी है dy बाई dx की है,
ठीक। तो वापिस हमें क्या करना है, इसका अगेन डेरिवेटिव डिफाइन करना है। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो यहां से अपने पास क्या बनकर आया, ये वापिस बना d2y/dx² इक्वल, देखो वापिस सेम प्रोसेस में अपने पास वैल्यू बन रही है f(x)(gx), माइनस को आप बाहर रख दीजिए, ठीक है। और x का आपने किया, x को साइलेंट किया तो साइन का बना अपने पास cos x प्लस sin x को आपने साइलेंट किया और x का क्या बना 1। क्लियर, यानी f(x)(gx) ट्राई किया इस वाले पार्ट में, तो माइनस को बाहर छोड़ा, x को साइलेंट किया, sin x का cos x हुआ, प्लस sin x को साइलेंट किया, x का क्या बना 1, ठीक है। और cos x का क्या बनेगा माइनस के sin x। क्लियर, तो यहाँ से इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एक्स कोस एक्स माइनस के साइन एक्स और माइनस के साइन एक्स। क्लियर, तो यहाँ से अपने पास साइन एक्स कैसा हो जाएगा, यानी माइनस का एक्स कोस एक्स माइनस के 2 साइन एक्स। क्लियर, और इसको थोड़ा सा और पार्ट बढ़ाएं तो d2y/dx² इक्वल माइनस कॉमन आ जाएगा एक्स कोस एक्स प्लस के 2 साइन एक्स, और यही इसका क्या है अगेन डेरिवेटिव है। क्लियर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास डी पार्ट, देखो अपने पास जो पार्ट दे रखा है उस पार्ट में हम देखो डिफाइन करें तो पहले क्वेश्चन का डी पार्ट है, ठीक है। y इक्वल 2 sin x प्लस 3 cos x, ऐसे क्वेश्चन अपने पास खुद की पार्ट को क्या करते हैं रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो देखो इस वाले पार्ट में हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने का देखो यहां से अपने पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बना, ये तो बना dy/dx इक्वल, देखो 2 साइलेंट रहा और sin x का क्या बना cos x और प्लस के 3 और cos x का क्या बना माइनस के sin x। क्लियर, तो यहां से अपने पास जो वैल्यू बनकर आई 2 cos x माइनस के 3 sin x बनकर आया, ठीक है। वापिस हमें क्या करना है, इसका अगेन डेरिवेटिव करना है, यानी पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने का देखो ऐसे पार्ट जो होते हैं खुद की वैल्यू को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जब d2y/dx² की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो उसके पास दो ऑप्शन मिल जाएंगे वैल्यू पुट करने के लिए, एक तो y और दूसरा अपने पास dy/dx, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन को हम आगे आने वाले क्वेश्चनों में भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास देखो इसका क्या बना d2y/dx² इक्वल, ये 2 अपने पास साइलेंट रहा और cos x का क्या हुआ माइनस के sin x माइनस के 3 और sin x का क्या हुआ cos x, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें कि अपनी वैल्यू को रिवाइज कर रहे हैं, वापिस साइन आ गया और वापिस क्या आ गया कोस आ गया। क्लियर, तो ऐसे फंक्शन अपनी वैल्यू को वापिस रिवाइज कर लेते हैं। तो ये अपने पास बना माइनस के 2 साइन एक्स माइनस के 3 कोस एक्स, ठीक है। अगर इस पार्ट को हम देखें तो इसके जैसा पार्ट बन रहा है अपने पास सिमिलर वैल्यू, और जब भी अपने पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो y इक्वल a साइन एक्स प्लस माइनस b कोस एक्स, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिस केस में अपने पास वैल्यू खुद को रिवाइज करती है डबल डेरिवेटिव में। जैसे हमने यहाँ देखा अपने पास a sin x प्लस माइनस b cos x, हमने हमारे पास वो लिखा है, साइन को cos और cos को साइन लिख सकते हैं, a के स्थान पर b के स्थान पर a लिख सकते हैं, प्लस को माइनस माइनस को प्लस लिख सकते हैं, तब भी अपने पास अगेन डेरिवेटिव में क्या होगा, दो बार करने पर डेरिवेटिव वो y की वैल्यू को वापस ले आएगा, यानी जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वापस वही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगर इस वाले पार्ट में हम देखें माइनस कॉमन ले लें तो ये बना 2 sin x प्लस के 3 cos x, देखो ये वाला पूरा पार्ट आपको y दे रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम 1 लेट कर लेंगे, जब भी अपने पास ऐसी कंडीशन आएगी तो हम वैल्यू को वापस पुट करेंगे। क्लियर, तो हम इक्वेशन 1 का यूज कर रहे हैं भाई d2y/dx² समीकरण 1 से, तो ये बना d2y/dx² इक्वल माइनस के y बनाएगा, ठीक है। और इस वैल्यू को इधर ऐड कर दें तो अपने पास बना d2x² प्लस y इक्वल 0, और यही हमें क्या करना था, इसका डबल डेरिवेटिव डिफाइन। यानी ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको पार्ट मिले तो उसका अगेन डेरिवेटिव करने पर, यानी 2 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो वो अपने फंक्शन को जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है उसी क्वेश्चन में वापस आपको वैल्यू देके जाएगा। जैसा हमने यहाँ पर किया, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते ही अपने पास ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दे रखा है, ये वाला पार्ट, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से ये वाला पार्ट बनकर आएगा, और ये अपने पास जो फर्स्ट में कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में वही क्वेश्चन वापस रिपीट होगी, और रिपीट इस वैल्यू को हम रिप्लेस करके और इसी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं जैसा अपने पास पार्ट में आपको दिख रहा है, ठीक है। क्लियर।
मैं पढ़ूँ